दोस्तों, आज शहाब के पैदल हज करने पर लोगों में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है ये दिखावा है, तो कोई इसे फेमस होने का नाम दे रहा है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शहाब ने पैदल ही हज पर जाने का इरादा क्यों बनाया? अगर चाहते तो शहाब एरोप्लेन से जा सकते थे, गाड़ी या मोटरसाइकिल से जा सकते थे, हत्ता के साइकिल से भी जा सकते थे। मगर इन सारी सहूलतों को छोड़कर शहाब ने केरला से मक्का पैदल हज करने का सफ़र शुरू कर दिया। और जानते हो, शहाब ने इस पैदल हज करने की जो वजह बताई, उसे सुनकर जितनी आज मोहब्बत शहाब से करते हो, उससे दुगनी मोहब्बत करने लगोगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, शहाब ने अपने पैदल हज करने के बारे में बताया कि उनकी ये बचपन से ख्वाहिश थी कि जो आज पूरी हो रही है। शहाब ने कहा कि वो बचपन से ही ये सुनते आ रहे थे कि लोग मक्का पैदल हज करने के लिए जाया करते थे। जब उस जमाने में हवाई जहाज या ऐसी कोई तेज रफ्तार वाली चीज नहीं थी, तो लोग पैदल ही मक्का में हज करने के लिए आया करते थे। इन वाक़यात को सुनकर शहाब के दिल में भी ये जज्बा उठा कि वो भी पैदल हज करने के लिए जाएंगे और वहाँ जाकर रब के घर का दीदार करेंगे। शहाब भारत के दोस्तों पहले ऐसे इंसान होंगे जो कि पैदल हज के लिए निकले हैं। शहाब का पैदल हज पर जाना उन नौजवानों के लिए सीख है जो अपनी करीब की मस्जिद में भी पैदल नहीं जा सकते और मस्जिद नमाजियों से बीरान रहती हैं। शहाब का बेसिक कहने का मतलब ये है कि लोग मुझसे मुतासिर होकर कम से कम मस्जिद तक जाएं। अगर मैं पैदल केरला से मक्का 8640 किलोमीटर जा सकता हूँ, तो क्या आप अपनी करीब की मस्जिद में नहीं जा सकते? बाकी जो लोग दोस्तों शहाब के इस पैदल हज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनकी अपनी एक राय है। शहाब के बारे में आज सोशल मीडिया पर पल पल की खबरें दी जा रही हैं। वो जिस ज़िले में होकर गुजरते हैं, लोग उनका खूब ज़ोर शोर के साथ स्वागत करते हैं और कई किलोमीटर तक उनके साथ पैदल चलकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। शहाब का कहना है कि उन्हें इस पैदल हज की परमिशन लेने में लगभग 6 महीने लग गए थे और उन्होंने हार नहीं मानी। वो दिल्ली के दूतावास के चक्कर लगाते रहे और चाहते तो शहाब एरोप्लेन से जा सकते थे, गाड़ी या मोटरसाइकिल से जा सकते थे, हत्ता के साइकिल से भी जा सकते थे। मगर इन सारी सहूलतों को छोड़कर शहाब ने केरला से मक्का पैदल हज करने का सफ़र शुरू कर दिया। और जानते हो, शहाब ने इस पैदल हज करने की जो वजह बताई, उसे सुनकर जितनी आज मोहब्बत शहाब से करते हो, उससे दुगनी मोहब्बत करने लगोगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, शहाब ने अपने पैदल हज करने के बारे में बताया कि उनकी ये बचपन से ख्वाहिश थी कि जो आज पूरी हो रही है। शहाब ने कहा कि वो बचपन से ही ये सुनते आ रहे थे कि लोग मक्का पैदल हज करने के लिए जाया करते थे। जब उस जमाने में हवाई जहाज या ऐसी कोई तेज रफ्तार वाली चीज नहीं थी, तो लोग पैदल ही मक्का में हज करने के लिए आया करते थे। इन वाक़यात को सुनकर शहाब के दिल में भी ये जज्बा उठा कि वो भी पैदल हज करने के लिए जाएंगे और वहाँ जाकर रब के घर का दीदार करेंगे। शहाब भारत के दोस्तों पहले ऐसे इंसान होंगे जो कि पैदल हज के लिए निकले हैं। शहाब का पैदल हज पर जाना उन नौजवानों के लिए सीख है जो अपनी करीब की मस्जिद में भी पैदल नहीं जा सकते और मस्जिद नमाजियों से बीरान रहती हैं। शहाब का बेसिक कहने का मतलब ये है कि लोग मुझसे मुतासिर होकर कम से कम मस्जिद तक जाएं। अगर मैं पैदल केरला से मक्का 8640 किलोमीटर जा सकता हूँ, तो क्या आप अपनी करीब की मस्जिद में नहीं जा सकते? बाकी जो लोग दोस्तों शहाब के इस पैदल हज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनकी अपनी एक राय है। शहाब के बारे में आज सोशल मीडिया पर पल पल की खबरें दी जा रही हैं। वो जिस ज़िले में होकर गुजरते हैं, लोग उनका खूब ज़ोर शोर के साथ स्वागत करते हैं और कई किलोमीटर तक उनके साथ पैदल चलकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। शहाब का कहना है कि उन्हें इस पैदल हज की परमिशन लेने में लगभग 6 महीने लग गए थे और उन्होंने हार नहीं मानी। वो दिल्ली के दूतावास के चक्कर